अभी जो रिकॉर्डिंग तुम लोग सुन रहे हो उसे मैंने फ़ोन से ही रिकॉर्ड और एडिट किया है, जबकि मेरी एक्चुअल वॉइस कुछ ऐसी साउंड करती है। This is my original voice. लेकिन सिर्फ इन 4 ट्रिक्स का यूज़ करके मैंने अपने वॉइस ओवर को इम्प्रूव कर लिया। तुम्हें क्या लगता है, डिकोडिंग वाईटी, ट्यूब सेंसी जैसे क्रिएटर की ग्रोथ का सीक्रेट क्या सिर्फ अच्छी एडिटिंग है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर तुम यूट्यूब पर डिकोडिंग वाईटी से रिलेटेड कोई टॉपिक सर्च करोगे तो तुम्हारे सामने रिजल्ट में बहुत सी वीडियोज आएंगी जिनका थंबनेल और टाइटल ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बट किसी वीडियो पर ज़्यादा तो किसी पर कम व्यूज होंगे, विच सिंपली डिफाइंस द रोल ऑफ वॉइस ओवर इन योर वीडियो। अब तुम में से बहुत लोग अपनी वॉइस पसंद नहीं करते, बट सबकी वॉइस यूनिक होती है, सो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। चलो अब तुम्हें वो 4 ट्रिक्स दिखाता हूँ जिनका यूज़ करके तुम अपने वॉइस ओवर को प्रोफेशनल कर सकते हो, वो भी सिर्फ मोबाइल का यूज़ करके। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस। अब मेरे कुछ कहने से पहले तुम ये क्लिप देखो जिसमें मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अगर ये ट्रिक मेरे अलावा और कोई बता दे तो वीडियो को आकर ज़रूर से डिसलाइक कर देना। और एक ये वाली क्लिप देखो जिसमें मेरी वॉइस में ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। गाइज, आप लोगों को ये ट्रिक सिर्फ मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। अब तुम लोगों को फ़र्क साफ नज़र आ रहा होगा कि तुम्हारी वॉइस में कॉन्फिडेंस क्या रोल प्ले करता है। अगर तुम अपना चैनल जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो तो इट काइंड ऑफ ऑब्वियस कि तुम्हारे पास ये स्किल नहीं होगी, बट तुम लोग अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अपनी ऑडियंस को आप नहीं तुम कहकर पॉइंट करना, क्योंकि आप वर्ड तुम्हारी बात को कहीं ना कहीं रिक्वेस्टिंग वे में पोर्ट्रे करता है। सेकेंडली, स्क्रिप्ट लिखते टाइम वर्ड्स को बहुत वाइजली चूज करना। एग्जाम्पल के लिए ये लाइन देखो, डिकोडिंग वाईटी के चैनल पर 30 वीडियो से 600K प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए। इस सेंटेंस को अगर तुम कुछ इस तरह से फ्रेज करो, सिर्फ 30 वीडियो में डिकोडिंग वाईटी ने अपने चैनल पर 600K प्लस सब्सक्राइबर्स कर लिए, तो एज अ व्यूअर ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। और लास्टली, तुम वीडियो में अपने व्यूअर की सोच के साथ खेल सकते हो। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में एक लाइन थी, अगर नियॉन मैन के चैनल की कैटेगरी गेमिंग कर दी जाए तो क्या उस पर व्यूज आएंगे? अब तुम्हारे माइंड में इसका आंसर बहुत रैपिडली हिट हुआ होगा। मैंने वही चीज समझकर अपनी नेक्स्ट लाइन में बोला, बिल्कुल नहीं। सो व्यूअर की अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए तुम क्वेश्चन आंसर का भी यूज कर सकते हो। तो यही थी कुछ टेक्निक्स जिनका यूज करके तुम अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 इज बेसिक। सिर्फ अपनी वॉइस को कॉन्फिडेंट करने से कुछ नहीं होता, बल्कि तुम्हें स्क्रिप्ट लिखते टाइम कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होगा, लाइक प्रोनाउंसिएशन। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लेते हैं जिसे मैंने नॉर्मल टोन में बोला है। अब मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद तुम सब लोग शॉक हो जाओगे। वहीं अगर मैं इस सेंटेंस में प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखूँ और इसे कुछ इस तरह बोलूँ। अब मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद तुम सब लोग शॉक हो जाओगे। तो फर्क तुमने देख ही लिया होगा। नेक्स्ट इज वोकल्स। अब अगर तुम डिकोडिंग वाईटी की कोई भी वीडियो देखो तो नोट करना, उनकी वॉइस कभी भी फ्लैट और एक जैसी नहीं रहती। उनकी टोन एक ही सेंटेंस में म्यूजिक की तरह ऊपर नीचे होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस सेंटेंस को लें तो डिकोडिंग वाईटी से कुछ इस तरह बोलेंगे। यही ट्रिक का यूज करके मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, तो तुम भी यही टेक्निक अपने वॉइस ओवर में यूज करके व्यूअर की अटेंशन को फ्रीज कर सकते हो। ऐसा करने से तुम्हारी एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 3 इज प्रॉपर रिकॉर्डिंग। तो फर्स्टली मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं, इट डजंट मैटर कि तुम लोग 30,000 वाले माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करो या अपने मोबाइल से। मोबाइल के बिल्ट इन माइक में भी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि तुम अपने चैनल पर 5 to 10 के सब्सक्राइबर्स इजीली कर सकते हो। बट मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो बोया BYM1 माइक अमेजोन से परचेज कर लेना, जो कि तुम्हें 700 के अंदर इजीली मिल जाएगा, जो तुम्हारी वॉइस को प्रोफेशनल साउंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्टली, अगर तुम्हारी वॉइस भी मेरी तरह डीप है और वो रिकॉर्ड होने के बाद बिल्कुल भी अच्छी साउंड नहीं करती, तो तुम लोग अपने वोकल्स को स्लाइटली फॉरवर्ड करके बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो वॉइस अभी तुम सुन रहे हो ये मेरी ओरिजिनल वॉइस है, और अपने वोकल्स को स्लाइटली फॉरवर्ड करके मैंने अपनी वॉइस को कुछ ऐसा कर लिया। अपने वोकल्स को फॉरवर्ड करके बोलने से तुम्हारी वॉइस भी इंटरेस्टिंग बन जाएगी, और फिर टेस्ट रिकॉर्डिंग करके देखो कि तुम्हारी वॉइस पहले से बेटर हुई या नहीं। बट याद रहे, तुम अपनी वॉइस को एज अ व्यूअर जज करना। अगर ये टेक्निक 1-2 बार में वर्क नहीं करे तो हिम्मत मत हारना। सिर्फ 1 घंटे की प्रैक्टिस से तुम अपनी वॉइस को मास्टर कर सकते हो। जस्ट रिकॉर्ड एंड चेक इफ इट्स बेटर और नॉट। नेक्स्टली, अपनी रिकॉर्डिंग को 1 गो में बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी वॉइस शुरू में तो बहुत अच्छी आएगी, बट लास्ट में पहुंचते पहुंचते तुम्हारे वोकल्स टायर्ड हो जाएंगे। जैसे कि तुम इस वाली वीडियो में देखो, उस टाइम तक मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था और मैंने अपनी रिकॉर्डिंग 1 गो में रिकॉर्ड करी। तो भाई, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद तुम अपने फेवरेट किसी भी यूट्यूबर की, तो चलो अब मैं मिलूंगा तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम लोगों को वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो
तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कि स्टार्टिंग वॉइस और एंडिंग में कितना ज़्यादा फर्क है। इस चीज़ से बचने के लिए तुम अपनी स्क्रिप्ट को 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और हर पार्ट के बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक लेना। अब तुम में से बहुत से लोग एक और गलती कर देते हैं, या तो माइक इतनी दूर होता है कि उन्हें बहुत चिल्लाकर बोलना पड़ता है, या फिर इतनी पास होता है कि विस्परिंग भी रिकॉर्ड होती है। इसमें तुम लोगों को अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिंपली माइक के क्लिप को अपने कॉलर पर प्लेस कर लेना एंड दैट्स इट। पॉइंट नंबर 4 इज वॉइस एडिटिंग। अब तुम्हारी फर्स्ट क्लास रिकॉर्डिंग तो तैयार है, बस उसमें कुछ एडिटिंग करनी बाकी है। एडिटिंग का सबसे पहला स्टेप है वॉइस इन्हेंसमेंट। इसके लिए तुम्हें सिंपली गूगल पर चले जाना है और सर्च कर लेना एडोबी पॉडकास्ट और पहली लिंक पर क्लिक कर लेना। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद तुम्हें गो टू इनहेंस स्पीच का बटन मिलेगा, उसे प्रेस कर देना और अपनी आईडी जरूर से लॉगिन कर लेना। फिर अपनी ऑडियो फाइल को उसमें इंपोर्ट कर लेना। दैट्स इट। अब तुम्हारा सारा काम ये अकेली वेबसाइट करेगी और तुम्हारी वॉइस में जितनी भी अनवांटेड बैकग्राउंड नॉइस और विस्पर्स होंगे उन्हें रिमूव कर देगी। 2 से 3 मिनट के बाद तुम्हें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद अपनी वॉइस में से सारे अनवांटेड पार्ट्स और कट्स को रिमूव कर लेना। अब मोबाइल में वॉइस एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ लेक्सिस ऑडियो एडिटर, जो तुम्हें प्ले स्टोर पर फ्री मिल जाएगा। अब तुम्हें इस ऐप में अपनी ऑडियो फाइल को इंपोर्ट करना है, बट ध्यान रहे उसी फाइल को इंपोर्ट करना जो तुमने एडोबी से डाउनलोड करी है। अब तुम्हें 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और इफेक्ट्स में आ जाना, फिर नॉइज रिडक्शन पर क्लिक कर देना और ऐसा करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा थ्रेशोल्ड का। इसे तुम जितना बढ़ाओगे बैकग्राउंड नॉइस उतनी रिमूव होगी, बट ध्यान रहे अगर तुमने ज़्यादा बढ़ा दिया तो तुम्हारी वॉइस भी कट सकती है। अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लेना और अप्लाई पर क्लिक कर देना। बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करने के बाद अब तुम्हें फिर से इफेक्ट्स में चले जाना है और कंप्रेशर सेलेक्ट कर लेना, जिसमें तुम्हें थ्रेशोल्ड -10 रखना है और रेट 10/1, अटैक रिलीज 31 ms 151 ms और मेकअप ग्रेन को 0 कर देना। बाकी अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। फिर लास्ट में तुम्हें इफेक्ट पर क्लिक करके इक्वलाइजर एम्पलीफायर पर आ जाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी वॉइस को क्रिस्प बनाने के लिए। अब जो डायलॉग बॉक्स तुम्हारे सामने ओपन हुआ है उसमें शुरू के 5 बास बूस्ट करने के लिए हैं, वहीं लास्ट 5 ट्रेबल के। यही वो टेक्निक है जिसका यूज़ करके डिकोडिंग वाईटी अपने वॉइस ओवर में एक्स्ट्रा क्रिस्प ऐड करते हैं। अब फर्स्ट 3 और लास्ट 3 को थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेना और अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। फिर लास्ट में तुम्हें एक बार फिर से इफेक्ट्स में जाकर नॉर्मलाइज पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से पूरी ऑडियो फाइल्स की जितनी भी स्पाइक्स होंगी वो रिमूव हो जाएंगी एंड दैट्स इट। तुम्हारी A-रेटेड वॉइस ओवर बनकर तैयार है। सो यही था आज की वीडियो में। ऐसी और ट्रिक्स और चैनल ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब कर लेना। डिकोडिंग वाईटी या अपने फेवरेट किसी भी क्रिएटर की कैटेगरी, टैग्स और चैनल कीवर्ड्स देखने के लिए इस वीडियो पर आ जाना। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।